नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर की विपुल संभावनाएं। छापर 22 मार्च ताल छापर अभ्यारण्य में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को अभ्यारण्य एवं इसके आसपास पर्यटन की दृष्टि से दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के उद्देश्य से नेचर गाइड का एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण मंगलवार से आरंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। राज्य वन्य जीव बोर्ड सदस्य सूरज पूनिया ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेचर गाइड को वन्य जीवों के संबंध में प्रशिक्षित किया जाकर वन विभाग में उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। साथ ही पर्यटकों को ताल छापर में पाए जाने वाले वन्य जीवों तथा देश विदेश से आने वाले विदेशी पक्षियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला उपवन संरक्षक दिलीप सिंह राठौड़ ने उभरते पर्यटन स्थल पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर की विपुल संभावनाएं बताई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य वन्य जीव बोर्ड नेचर गार्डों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। तत्पश्चात दूसरे पहर में जिला उपवन संरक्षक दिलीप सिंह, वन अधिकारी उमेश कुमार बागोतिया ने वन भ्रमण करवाकर वन्य जीव और सपाट घास के मैदान में पैदा होने वाली विभिन्न वनस्पतियों की भी जानकारियां दी। इस अवसर पर सेवानिवृत्त वन अधिकारी ब्रिजदान, प्रभुदान व अन्य जीव प्रेमी श्याम सुंदर शर्मा भी मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में कस्बे के युवा व्यवसायी चमन जैन, समाजसेवी विनोद नाटा, वन्य जीव प्रेमी महेंद्र ने भी विचार व्यक्त किए। जयपुर, उदयपुर व स्थानीय छात्र छात्राओं ने प्रशिक्षण शिविर में कुल 40 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ट्रेनिंग में आज लगभग 40 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ उदयपुर से भी लोग पधारे हैं, जयपुर से गए, बीकानेर से गए और काफ़ी लोग दूर से करके आए हैं। और यहाँ ताल छापर के जो पूर्व में ताल छापर से जुड़े हुए हैं, जो एज ए गाइड के रूप में काम भी कर रहे हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है, वो भी यहाँ पधारे हैं। ताल छापर से जुड़े हुए फॉरेस्ट के ऑफिसर्स जिनका काफ़ी इसमें योगदान रहा है, उनको भी हमने आमंत्रित किया है और उनका भी संबोधन भी हुआ है। ताल छापर सेंचुरी में आज फेस्ट डे जो हमने रखा है, वो जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए आज का पूरा दिन रहेगा। अकाल पड़ा था, ये था, ये चारा डालता था, फिर इसने रेस्ट हाउस में वीआईपी को खाना खिलाया और आजकल अंग्रेजों को ले जाता है। तो सिंसियरली जो आदमी यहाँ जुड़ा है उसको कुछ न कुछ मिला। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसने ऑनेस्टली हिरणों की और ताल छापर की सेवा की। सबसे पुराना आदमी है लोगों में सेवा करने वाला। देखो आप थे, हम तो हमारी नौकरी थी, हमें तो पैसा मिलता था और हमारी सेवाएं थी। शांति अपना बचा छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के ताल छापर की सेवा की। निस्वार्थ सेवा करने वाले ये है नंदन जी क्या, इसके बाद में महेंद्र है, उसके बाद में अतुल है, गोविंद कौन है, तो रामू है क्या है? ये 4-5 लड़के केवल आते थे और धीरे धीरे उनको किसी ने नहीं सिखाया, हमें देख देख के खुद ही सीख गए। और आज ये इंडिया के माने हुए गाइड से छात्र के बात नहीं कर सकता मैं। लोग आते हैं, उसके साथ भंडारी मिल जाएगा, अतुल मिल जाएगा क्या, महेंद्र मिल जाएगा क्या, तो ये चीजें अनुभव से आती और इन्हीं अनुभव को शेयर करेंगे। हमारे साथ पूरे गाइड को नाटक छोड़ दे, पता नहीं क्यों। आपको पता है ताल छापर का एकला रजिस्टर्ड गाइड नाटक जी, तो नाटक जी गांधिया सर्टिफिकेट माननीय रंगलाल जी चौधरी थे ना, 2007 की बात है, तो उन्होंने खुश करके घर में गृह कार्य में बिजी थे, लेकिन उन्होंने 1 महीने ट्रेनिंग रन 7 लोग में आ गए, 6 की बात 7 लोग में आ गए।
तो रणथंभौर एक महीने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग तो वहाँ अब वापिस उनको आप नाथावत सर थे उस टाइम तो ट्रेनिंग। जेएस ना था। हाँ आपकी तरह थे सर, तगड़े मोटे। फिजिक पे मत जाओ, हम तो रिटायर्ड आदमी, फिजिक कैसे भी हो सकते 8 ग्राम ये होना चाहिए। सर वहाँ जैसे अनुभव भी बताएं, रात को डर लगता था, भीड़ था, झोपड़ियों में रहते थे। मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वहाँ शेर आते हैं, शेर आते हैं। मैं तो केरोसिन चोरी करके झोपड़ी में सारी रात लालटेन लगा के रखता था कहीं यहाँ कोई शेर आके खा ले जाए। और वहाँ ट्रेनिंग जैसे यहाँ के एस रिसोर्ट से वहाँ से ट्रेनिंग, वहाँ आपका ऑफिस है, वहाँ पे ट्रेनिंग 1 महीने की ट्रेनिंग है। तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम, गए भी थे, बीच में एक बार आए भी थे। गाड़ी रखते तो मेरे को बुलाया कि यार यहाँ रेंद्र साहब ने उनको बुलाओ। मेरे को बुलाने में बताया मेरे साथ ये कोमल स्टैंड है यार, इंग्लिश रेडी शेल्टर और कॉमन बाजार ये बात 2006 की। तो उस समय शायद 100 से ज़्यादा पक्षी शांति आवाज़ से पहचान सकते। हमारे यहाँ गड़ी बड़े खजाने जो तेरे के पता नहीं क्या क्या उठाएंगे। एक हमारे अरविंद जी है, क्या था वो काम हमारा नरसिंह द्वारा सुनाया, सुना दे कौन सा? वो ऋण बैठे थे। अच्छा ये कई कान में उड़ी हुआ है वो पीछी मोतिया है क्या कोई एक बहुत ही शानदार मिल कर और उसने कैप्शन लिखा, इतना शानदार वो पूरे रास्ता में चला। सावन का था सब सावन का सीन। ऋण बैठे थे, घास में सिंह सिंह दिख रहे थे। वो तो मैंने देख लिया, इसके कैप्शन लिखा तो पूरे रास्ता में चला। चलो कुछ चीजें और बताते थे बस के बारे में। जैसे मोर क्या होता है, मोर प्लूमेज क्या होता है, मोर और प्लूमेज एक पक्षी आप देख रहे हो, उस पक्षी में प्लूमेज भी होता है कि जैसे ब्रीथ करेगा तो फीमेल को रिझाने के लिए उसके शरीर में कुछ ऐसे गुण आएंगे जो सुंदर और आकर्षक होंगे, तो वो रूप धारण कर लेता है। जैसे दूल्हा सजता है वैसे सजता है बर्ड, उसको बोलते हैं ब्रीडिंग प्लूमेज। और ब्रीड करके बच्चे का पालने लग जाता है, फिर आता है नॉन ब्रीडिंग, तब वो रूप को अपना छोड़ देता है। उस मेल ब्रीडिंग में अपना सुंदर होता है, फीमेल हमेशा डल रहती है। फीमेल डल इसलिए रहती है कि बच्चे पालने होते हैं, कैमोफ्लेज होना पड़ता है। अंडे पे बैठेगी फीमेल तो शिकारी अगर चमकीली हुई तो दिख जाएगा। फीमेल जिस वातावरण में है, जैसा उसका आसपास का कैमोफ्लेज होने का वो आ गया वैसे वो बन जाएगी, जैसे डार्क कलर में वो उनसे शिकारी को नहीं दिखेगी और 2010 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली साल जो बड़ा होगा उसको फर्स्ट विंटर प्लूमेज बोलते हैं। फिर क्या होता है, वो फर्स्ट वीक में ज्वेलरी कलर है, फिर उसका थोड़े से कम और आएगा। जैसे अपनी गोरैया है, मेल फीमेल, इसका डिफरेंस कब होता है, धीरे धीरे चूचे से लेके अडल्ट होने तक कोई पक्षी 6 प्लूमेज बदलता है और लास्ट प्लूमेज उसका अंतिम रंग रूप होता है। उसके बाद में वो प्लूमेज के बाद में क्या आता है, अभी क्या होता है, ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग क्या था, ये बहुत तो बता रहा हूं मैं। प्लूमेज मोर खत्म होने के बाद में सिर्फ प्लूमेज चेंज होता है। मोर तो 6 हो गई उसकी, फिर उसके बाद में वो प्लूमेज अडल्ट होने के बाद प्लूमेज बदलता है। ब्रीडिंग में, मोर ब्रीडिंग में और एक बीच का होता है, मोर ब्रीडिंग और ब्रीडिंग के बीच में उसको एक्लिक बोलते हैं। उसमें देखना एक्लिक लिखा है, ये जब ब्रीडिंग से बाहर आता है उसको एक्लिक बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो क्या मोर दे दिया बच्चे स्कूल को बहुत ज्यादा अपने आपका क्या नाम है, ठीक है
आप बोलो आवाज से। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, काफी देर से दिमाग में घूम रहा था। आपने जैसे अभी गूगल के बारे में बताया कि वो गब्बर के लिए खा जाता है, तो क्या गब्बर 2 बार अपनी ये रेस्क्यू करके एग देती है ताकि वो अपनी उनकी जनरेशन को आगे बढ़ा सके? गब्बर क्या हाँ। सब नहीं खाती, एक आए एक अगर 10 घोंसले, वो तो सेब है ना, वो तो जैसे 10 घोंसले वो एक का उठाएंगे, एक पोस्ट मतलब कहलाएगी, बाकी 9 तो ओरिजिनल नहीं, सब बनेगा। तो जीत नहीं है सर थोड़ा सा काम हो गया। बड़े लोग आएंगे, बड़ी बैठक जमेगी। चलो नेक्स्ट कोई देखो, ये चीजें क्या है कि आपके समझ में है तो फायदा नहीं, एक एक चीज हम बताएं, एक एक चीज को गहराई से पूछते जाओ। आज जो मैं बोल रहा हूँ कि 80 में नहीं आती, 95 से लेके बड़े बड़े लोगों के साथ, अनुभवी लोगों के साथ सब कुछ रहकर सीखा है, इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे पास बताने लायक कुछ है। इंडियन बर्ड्स की सबसे बड़ी डाटा पामेला रासमुसी, आज के बाइबल इंडियन बर्ड्स रासमुसी के साथ हमने काम किया है, इसके साथ काम किया है। अपने एरिया में सबसे बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट है भारतीय समाज, इनकी गैडर्स ऑफ इंडिया की कॉपी पब्लिश हुई है, वो भी गैडर्स की बाइबल उनके साथ हुई। निशाद नेहरू का नाम सुना आपने? सुना निशाद नेहरू जी, निशाद नेहरू जी बर्ड्स ऑफ प्रे, वो खूब आते थे। आजकल गोदरेज जो गाना है ना, उसके मेंबर निशाद नेहरू, परदेश गोदरेज की बुआ के बेटे, उनका भी उसमें हिस्सा है। उसको बैठे बैठे 5-7 हज़ार करोड़ साल के वैसे मिल जाते। वो इतना दिलदार अपने ड्राइवर में था, शमशेद वहाँ सर लोग कचौली बहुत खास कर रही है वहाँ सर, तो 5 रुपये 2 मिला 5 मिला है, दोनों खाएंगे बचा देगा। 5,000 करोड़ रुपया जिसको 1 साल का मिलता है, इनकम क्या था पुण्य, ये सर मत एक करोड़ पे जमा तो 3 कुमार जैसे सेट कर बात के साथ आते थे। एक मूंगफली का टीले है, वो ठीक तो नहीं करता, सबको खिलाऊं, एक का दे देता हूँ, इसके बदले में मेरे को कुछ ना तब पैसे बनते। तो आप भी ऐसे हो, चलो शुरू करो, आप पूछना हो। हाँ भाई, 12 महीना परमानेंट रहना पक्षी आपने पैसा भी 12 महीना रहना 150 से ज्यादा है। जैसे सबसे बड़ा मोर है, पीकॉक, आइबिस, अपने छापों की बताओ क्या, मैना है 2 तरह की, डव है 3 तरह की, 3 तरह डव तो अब तो बताओ एशियन कलर डव, हाँ रेड कलर डव, हाँ लाफिंग डव, ये 3 तरह की डव अपने यहाँ मिलती है। मैना बताओ 2 तरह, कॉमन मैना, ब्लैक मैना, ब्लैक मैना कॉमन मैना में डिफरेंस होता है। उनमें बहुत सी का डिफरेंस होता है, उनमें इसमें डिफरेंस होता है, साइज में भी होता है। एक उसका कलर हो गया, एक का तो ब्राउनिश रहेगा, एक का नीला कलर होता है। आँख के पीछे जो है, आँख के पीछे चोंच और आँख के पीछे कवरेज जाती है। बैंक मैना होता है ग्रीन और कॉमन मैना होता है येलो। सब ये जो डव है, आप एक डव बेटा आप बताओ बेटे। हाँ, डव क्या होती है? डव को अपनी स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? अभी हमने डव की बात की ना, कि यहाँ 3 प्रकार की डव है, तो अपन डव को स्थानीय भाषा में करो, आप जानती भी हो सकते हैं। तितर
रोज देखते हो हैं? मंदिर भी नहीं है, कोरिया भी नहीं है, रोज देख लो कॉमेडी। क्या कॉमेडी? तब एक साबुन भी आती है, साबुन तो तब क्या है आपने कॉमेडी है। कॉमेडी 3 प्रकार की है। एक तो लाल रंग की पूरा शरीर लाल से होता है, तीन तो एक डॉलर डब विदेशी डॉलर डब काफी ये डब की रेंज है। और फिर सर्दियों में 2 आते हैं, स्पॉटेड डब और टाटा डब। ये 2 डब आपको और आते हैं, 5 तरह के डब आते हैं। ये तो रेजिडेंट होगी 2 बार से आते तो मैं एक गन खेले कमेडी देख हैं। अब क्या 2 है, एक लाल और ये पक्षी में ज्यादातर क्या है कि जो भी नाम है ना, कलर और शरीर का जो हिस्सा है उसके ऊपर है। तो आपको पहले टोपोग्राफी देखनी चाहिए बर्ड्स की। अगर बर्ड्स में आप मंदिर जाना चाहते हो तो बर्ड्स की टोपोग्राफी हिसाब से मेरा और फोटो ले उसका प्रिंट निकाल देंगे आपको। उसमें जो भी पार्ट्स है बर्ड्स के, पंख है, हेड है, नाक, चोंच, कान, पूंछ, छाती, ये वो, तो ज्यादातर नाम से और कलर से। अभी लंच के बाद में आपको इनके बाद जो पूरी बड़ी सप्लाई दिखाएंगे हमारे पूरा बताएंगे, पूरी आपका अच्छा रहेगा। एक तो आपको जनरल साफ बता रहे हैं, आपकी कोई भी कोई तो आप दूर से ही आगे बढ़ेगा। हाँ, हम अकेले और एक आदमी आपस में ट्रेनिंग में ट्रेनर और ट्रेनिंग मिलकर ट्रेनिंग होती है। अकेला बोलता था मैं जुआ से बोल दूंगा, आपसे बोल रहा है, आपको बोल रहे हैं, मिला बताओ ये ऐसा है कि पक्षी कोई अलग चीज है, पक्षी आप सब देखते हो, इनके बारे में जो भी बेसिक चीजें उठे वो पूछो। जैसे सर मैं वहाँ पे जाके आया था, वहाँ से जैसे पुस्तकों के बारे में जैसे आपको कुछ बताया, तो जैसे भारत के पक्षी की किताब है शायद वो आपके पास ही पड़ी होगी, मैंने तो देखा ही नहीं है और डिमांड भी कर रहा हूँ वापस। यहाँ भी जैसे कोई भी ट्रेनिंगधारी आई या तो यहाँ लाइब्रेरी में कुछ 5-7 किताबें हो तो वो लोग यहाँ की पढ़ के देखें और कुछ इनको जैसे हम हैं, इनको मीन्स हम हैं, हमको इसके साथ में पक्षियों के बारे में ज्ञान करने के वास्ते आप किताब प्रदान करें सर। यह किताब हम स्वयं के खर्चे से मंगाएं। आपका इस बार बहुत अच्छा है। तो 3 दिन के बाद में जो लोकल है वो ये खुला रहेगा, यहाँ पे कुछ भी रहेगा, आप यहाँ आराम से बैठ के। अब सर आप तो बहुत वाचिंग कर ली, ये व्यवस्था करवा देंगे सर वो 2-3 किताबें आपके पास पड़ी है। नहीं जितनी भी बुक्स है वो आप पूरा वो जो आप रवाना हुए थे ना सर, आपके दरवाजे में वहाँ पड़ी थी, लेकिन अब आप ट्रेनिंग नहीं आया और बस बात आई है। विषय की ग्रोथ थे मेरे के किताबड़ी भी हम 2.5 घंटे पढ़े सर। हो गया आपको हरियाणा हिंदी अकादमी की बुक है, 3.5 की लिखी हुई है, आपने स्टेप डेट दी थी, वापस लेना चाहते थे तो आप या तो सर मैं मंगा लूंगा और उनको आपने आउट ऑफ प्रिंट होगी, फोटोकॉपी कर लूंगा मैं फोटोकॉपी कर लूंगा सर, एक बार आप दे देना। है मेरे पास। हाँ आप कितनी तो मिल सकते ऐसी प्रोसेस मैं तो सर आपको उस टाइम में रुचि नहीं थी। आपने जो ज्यादा चीजें तैयार नहीं कर रहा। हाँ वो मेरे को आपकी तो किताब आएगी तब लेंगे ना सर, किताब तो छपती चलो प्रधान जी आप शेयर करो ना सर, तुम्हारे पढ़वा तो आप ये बोल गया बारह का जगह पर्यटक आवे है, 8 का जगह लोकल मतलब आपने जगह लोकल पक्षी है परमानेंट, तो हम सौ ज़्यादा पसंद पाए कोई सो करे सब दादा पसंद 12 का पर्यटक आवे जगह आपने 8 का पक्षी अब में इंग्लैंड से एक ग्रुप आया, पूरा लास्ट ग्रेड लेवल पे दिखावा उनको हर आदमी की 20-20 को जिसने इंडिया में कहीं नहीं देखा वो चीजें क्या इंग्लैंड का ग्रुप आया लास्ट ग्रेड लेवल पे देखने के लिए और अपने ये मीटिंग ऑफिस के सामने उसने देखते ही उसको सैल्यूट किया। और एक है अमेरिका, 5 बार इंडिया आ गया डेटेड फैसिलिटी और पर अगर उसने कहीं मेरे बारे में आपके बारे में पूछा होगा बैंगलोर में किसी ने बताया साहब डेटेड फैक्टर लिखने के बाद क्या चाहते हैं वो घूमते घूमते उसी वाई को तो यहाँ आ गए और मैं इसी तरह से था बाहर से आया तो उसने आके वो वहाँ 2 दिन किया और
वेशभूषा देखी पता नहीं क्यों I'm here for that for मैंने दबा कर आप ये अपने साले में डाला तो किसी के भेद मुझे दोनों दिखे उसने देखा इस धरती को चुना और वह नाव में कर गया तो हर आदमी की विशिष्ट होती है कि वो क्या देखना है हमें कोई चीज़ बिल्कुल साधारण लगती है और किसी के लिए अनुभव हो सकती है अपने यहाँ एक छोटी चिड़िया है क्या उसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं अपने गौशाला कैसे मिलती है बाकी नहीं मिलती कहीं करीब देखना तो आप चलो बात तो चलती रहती है खाना खाती रहती है एंडेमिक एंडेमिक पता क्या होता है जैसे ये पूरा इंडिया है पूरी चीज़ इस एरिया में लोग बात बर्ड बोलेंगे एंडेमिक जैसे ग्रीन मुनिया ग्रीन सुना ग्रीन मुनिया वो केवल आपको माउंट आबू में मिलेगी इतनी बड़ी चिड़िया है हरे रंग के नीचे बारीक है लेकिन लाल चौड़ तो ग्रीन मुनिया देखना किसी को तो माउंट आबू जाना एंडेमिक है वो केवल वही मिलती है पुनिया सर को बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है और क्योंकि पुनिया जी का एक सेशन लंच के बाद में पीपीटी के माध्यम से भी है तो वो बहुत ही इससे भी ज़्यादा रहने वाला थैंक यू इसीलिए से लंच से पहले मेरे पास टाइम है तो उदयपुर से हमारे वीर से श्री करदीप जी का बता रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो आए और अपने जो अनुभव है वो साझा करें और यहाँ जो कुछ हमारे नेशनल गार्ड के लिए आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए उनका आप ज्ञानवर्धन करें श्री करदीप जी का एजुकेशन से जुड़ा हुआ लेकिन नेचर से थोड़ा लगाव है इसलिए जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की वहाँ चला जाता है तो आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो आपने पहले एक विजन डेवलप करना एक इंटरेस्ट डेवलप करना जब जाते हैं कि वर्क पर ध्यान नहीं देते लेकिन जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हर जगह हम एक विजन काम करता है एक इंस्टिंक्ट है तो फिर हम बर्ड्स ढूंढने लग जाते हैं तो बर्ड्स मिलने लग जाते हैं बर्ड्स इतनी ज़्यादा कैमोफ्लेज होती है कि अगर विजन अपना डेवलप नहीं हुआ होगा तो हम देख नहीं पाएंगे लेकिन जैसे एक इंस्टिंक्ट डेवलप होती है हमें मिलने लग जाती है हम ध्यान देने लग जाते हैं तो सबसे पहले आपको नेचर से प्यार करना है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो प्रकृति से प्यार करना पड़ेगा और हर छोटी छोटी गतिविधि एक छोटा सा कीड़ा होता है घुटरेला क्या करता है कि ये जो पशु और ये घास खाने वाले जब ये गोबर करते हैं तो घुटरेले कहीं से निकल के आते हैं
छोटी छोटी गोलियाँ बजाते हैं और उनको झुकाते 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 कितना इंटरेस्टिंग और प्रकृति में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है, उसको डिकम्पोज करते हैं। तो छोटी चीनियाँ देख लो, पूरे अपने बदन से कितना गुना ज़्यादा लेके पत्तियाँ लेके चलती है, लाइन बना के चलती है, कैसे उनको रास्ता मालूम चलता है, कैसे वो अपने गंतव्य तक पहुँचती है। इस तरह की इंटरेस्ट आपने डेवलप होगा, आप कंटिन्यू सीखेंगे और जब आप सीखेंगे तो कोई आपसे सुनना पसंद करेगा। अगर आपने सही बातें कर दी, खाली ऊपर ऊपर से बातें कर दी या करके कर दी, तो वो तो सभी को मालूम है। आज इंटरनेट का जमाना है, दुनिया भरी पड़ी है, ज्ञान से भरी पड़ी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो सुलभ हो और एक्सपीरियंस बेस्ड हो। जब आप उसको लाइव दिखाओगे, ये देखो ये गुब्रेला रहता है या ये चिड़िया ये जा रही है, तो आप अच्छी तरह से समझा पाओगे। लोग बाग आपके बारे में पूछेंगे, फला गाइड के पास में मेरे ये हो गई पहली बात। तो हर जब भी आप जंगल में निकले हैं तो किसी को भी इग्नोर नहीं करें, चींटी को भी इग्नोर नहीं करें और या दूसरे जीवों को इग्नोर करना ही नहीं है, चींटी तक को भी इग्नोर नहीं करें। फिर आप है पक्षियों आपके जो अगर मान लो आपका ये इलाका है ताल छापर है, तो ताल छापर की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। किसी को बताना चाहेंगे आप तो कैसे बताएंगे कि ये इतने क्षेत्रफल में बटा हुआ है, ये वनस्पति यहाँ पे मिलती है, ये फला फला पक्षी यहाँ पे मिलते हैं, इस तरह से आप उनको जानकारी देंगे। फिर आता है जो दूसरे हैं लैंडवर्ड्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, रेप्टाइल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जैसे वो आपस में लड़ते हैं, टेरिटरी के लिए लड़ते हैं, ऐसी चीज़ों के इंटरेस्टिंग वे में आपको बताना पड़ेगा, तो एकदम से लोग आकर्षित होते हैं। बाकी तो क्या है, हाँ देख चिड़िया देखती है, चिड़िया देखनी चलेगी, आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप उसके लिए पहले खुद में इंटरेस्ट आप में होगा, आपने वो सारी गतिविधियाँ देखी होगी, जब आप मन से बता पाओगे तो आप ये कर पाओगे। फिर आता है कि जो लोकल संस्कृति है आपकी यहाँ पे, वो हर जगह की अपने भारत में विशिष्ट है, तो आप उससे जुड़ाव करोगे, परिवर्तन का जुड़ाव। एक बात क्या होता है, आता है देख उसको कुछ नजर नहीं आता है, यहाँ पे दिखा पाते हैं, क्योंकि हर घंटे के साथ में माहौल बदलता है। जंगल तो होगा हुआ है, लेकिन हर घंटे के साथ में जंगल बदलता है, माहौल बदलता है, जानवर हैं वो छुप जाते हैं या फिर रात में निकलते हैं। अपने मैंने आगे देखा कि ये जो जमीन है आपके, इस जमीन के नीचे एक और अलग दुनिया है। जमीन जो है यहाँ की ताज होटल के उसके नीचे एक अलग दुनिया है, वो सांडा जो है वो निकलता है, वो अलग छुपता है, फॉक्सेस हैं वो निकलती है छुपती है। तो ये विजन आपको डेवलप करना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्टिंग उनके बारे में चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो किस समय होती है वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप हमारे पढ़ने वाले बने को ये सारी चीज़ समझा। अगर ये आप ऐसा कर पाते हैं, फिर क्या होता है, इतना सब करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है जंगल है तो हमारे लिए सच के बैठा नहीं है, हम गए और देख लिया और हमने फोटो नहीं सीखा, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि संस्कृति से जोड़ेंगे, यहाँ की कोई स्पेशलिटी हो, कोई विशेष संस्कृति हो, कोई विशेष त्यौहार हो, उससे आप उनको जोड़िए, उनको वो दिखाइए। विलेज लाइफ दिखाने के लिए ले जा सकते हैं, ग्रामीण परिवेश दिखाने के लिए। जैसे आजकल सिटी में जो बच्चे तैयार होते हैं तो उन्हें कभी वो गाय होती और ये कैसे रहते हैं तो ये मालूम नहीं, हर कैसा होता है ये मालूम नहीं है। आप ये साइंस बताइए, लोकल अगर पब्लिक में बनाती है हैंडमेड चीज़ें, ड्रग जो बनाने टोकरी वगैरह, उसकी भी खूब डिमांड है। आजकल बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, क्या बनाओ और पर्यटकों को ये चीज़ें एडवांस की वीडियो चीज़ें जाकर काम होता होता है, या और भी ऐसी खूब सारी चीज़ें हो सकती है। तो गाँव में ढूंढें ऐसे ऐसी कोई चीज़ें हैं उनको उससे जोड़ें, उनको भी रोजगार मिलेगा। फिर अगर आप पर्यटकों को ले जाते हैं तो एक दिन उन्हीं को मत देखते रहेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लगातार एक ही को देखते हैं तो देख रहा है या कोई महिला हो तो आप थोड़ी दृष्टि अपनी बदलते रहेंगे, आप में शालीनता रखिए, बोलने में शालीनता रखिए। अगर एक ऐसी भाषाओं का आपको ज्ञान होगा, विशेष अंग्रेजी का, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि जो पीढ़ी आ रही है वो थोड़ी सी इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी। तो आप अगर इसके लिए डेवलप कर सकें तो आप अच्छा क्लाइंट ले सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशन में आ रहे हैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
जो इसमें है नेचर गाइड के बारे में, इसलिए मैं ये सारी कर रहा हूँ। और फिर है आजकल फोटोग्राफी जो है वो एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शौक है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग बात नए नए बहुत सारे बातें आ रहे हैं, तो सभी के पास हैवी जूम वाले कैमराज हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हो कि भाई कैमरा हो, आजकल सस्ता कैमरा भी आ रहा है, तो क्या हर आइडेंटिफिकेशन में भी आपको आसानी रहेगी। मोबाइल में एक मैगलिन करके एक ऐप आता है, मैगलिन करके एक ऐप आता है, वो ऐप अगर अपन प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेते हैं, फिर कैमरे से उसका फोटो खींचा और मैगलिन ऐप में उसको डाला, तो मैगलिन आइडेंटिफाई करके बताएगा कि ये कौन सी बात है। तो आइडेंटिफिकेशन में आपकी आसानी रहेगी। तो टेक्नोलॉजी से भी आपको क्या करना चाहिए कि अगर ये होना जरूरी है, अगर आप नेचर गाइड करना चाह रहे हैं और उस लेवल तक जाना चाह रहे हैं, और कैमरा अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कुछ रिकॉर्ड शॉट ले सकते हैं, कुछ नई स्पीशीज आई, कुछ रेयर स्पीशीज है जो यहीं मिलती है, जैसे एंडेमिक आपने बताया, वैसी स्पीशीज है उनके बारे में जानते हैं कहाँ है। अच्छा, उसके बाद में यूनिक की आप एथिक्स का ध्यान रखें। यूनिक है वो हम आए हुए तो भीड़ ले गए, उनको उड़ा रहे हैं, सुंदर फोटोग्राफ के लिए एथिक्स आपको ध्यान रखना है कि पक्षी चले जाएंगे तो आप दिखाओगे किसको। अगर यहाँ से पक्षी डिस्टर्ब होकर भाग गया तो दिखाएंगे किसको, तो हमें उनको करना है। जो भी फोटोग्राफर होगा, जो भी फोटोग्राफर होगा, वो तो आगे से आगे जाना चाहेगा, लेकिन हमें उसको वहाँ रोकना जरूरी है, क्योंकि इससे आगे आगे आपको यही रहेगा, क्योंकि यही आपकी रोटी होगी। ऐसा ना हो जाए। दूसरी बात है, अगर नेस्टिंग है तो नेस्टिंग को एक डिस्टेंस से यही उसको टाइम के आगे जाने चाहिए। उसके बाद में प्लास्टिक वगैरह है उसका या जो यहाँ पे प्रदूषण कर सकती है चीज़ें, ऐसी चीज़ें ना हों, भले ही आप करते हैं, लेकिन वहाँ पे तो आपको एक सेट करना पड़ेगा कि नहीं, अगर प्लास्टिक गिरा भी हुआ है, किसी दूसरे ने गिराया हुआ है, तो लेके आपको साथ में आके और बाहर भी डिस्पोज करना है, अंदर रहने नहीं करना है। ऐसा एक उदाहरण वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी बातें अचानक ही मेरे को थोड़ा कर दिया, तो मैं सिलसिलेवार नहीं बता पा रहा हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा तो सिलसिलेवार तैयारी करेंगे। शॉर्ट नोटिस पे ही मैं यहाँ पे आया, और मैं तो एक पार्टिसिपेंट यहाँ पे आया था कि मैं तो पार्टिसिपेट करूँगा और सीखूँगा। यहाँ पे मैं कोई सिखाने के लिए आया नहीं, लेकिन मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन प्रिपरेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको सुव्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा और कॉल करा जाएगा तो सुव्यवस्थित कुछ एक्टिविटी बना के लाऊँगा, प्रिपरेशन करके लाऊँगा, तो शायद हमें बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा। तो जो मैंने थोड़ी सी बातें बताई है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे तो बिजनेस के लिए तो काफ़ी यूजफुल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने। थैंक यू प्रदीप जी। एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो जुलाई का महीना आ रहा है, इसमें ऋषि महाश्रवण जी का यहाँ चतुर्मास का कार्यक्रम है। तो मैं समझता हूँ कि वो जुलाई, अगस्त, सितंबर को 4 महीने हैं, वो इस समय यहाँ देश विदेश से हजारों लोग का आगमन होगा। तो जो यहाँ आएगा वो ताल छापर सेंचुरी जरूर भ्रमण करेगा। तो हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नेचर गाइड की आवश्यकता रहेगी। तो आपके पास अब 4-5 महीने हैं अपनी तैयारी के लिए, तो आप जितना सीख सकें उतना आप सीखें। अभी श्री पुनिया जी निर्देश है कि हम इसको एज ए लाइब्रेरी के रूप में भी इसको डेवलप करें। तो 1 अप्रैल से हम इसको एज ए लाइब्रेरी इसको शुरू कर देंगे। आपको यहाँ हर बुक्स मिलेगी बर्ड वाचिंग से संबंधित, वाइल्ड लाइफ से संबंधित। तो आप यहाँ आए, दिन में बैठे, पढ़ें, समझें उसको, और जो भी जानकारी हो आपको चाहिए वो आप, मैं निवेदन करूँगा सर से कि सर बीच में भी आते रहेंगे तो आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। तो ये जो 4 महीने टाइम रहेगा, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी बर्ड वॉचिंग में, नेचर गाइड के अंदर। तो आप खूब मेहनत करेंगे। मुझे सौभाग्य है आपके साथ रहने का पिछले 15-20 साल से। तो जब इन्होंने शुरू में ये कार्य शुरू किया था, तो ये जब भी हमें मिलते थे पूरे दिन के ऊपर देखते थे। मैंने कहा सर क्या मतलब पूरे दिन पक्षियों के ऊपर कभी इधर कभी इधर, पर जो आज देखा है तो आज आपको बर्ड्स के बारे में इतनी माइन्यूटली जानकारी है कि जो बड़े बड़े विशेषज्ञ भाव से पूछते हैं, इवन अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो आज हैं बर्ड वाचिंग, आपका
क्योंकि ये हमारी बीच में रहते जमीन लगते नहीं साहब, ये इतने बड़े, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में विराज है। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो, जैसे जो बाहर से हैं, उदयपुर से हैं बच्चे, जयपुर से भी हैं, तो आप भी थोड़ा पूछे, आप भी कुछ, हाँ, और यहाँ के जो बच्चे हैं तो आप उसे करो, इसलिए करना चाहो कि आपका भी निश्चित करें, तो आपको कुछ फील्ड में अगर आपने हासिल की विशेषता किया तो आप थोड़ा बताएं आगे। हाँ, क्यों नहीं, मेहनत सिखाना है। आओ आप, हाँ, ये एक्चुअली वर्कशॉप है, तो इसमें हम क्या एक दूसरे से सीखते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक लड़का नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, इसलिए 4-5 साल में ही मैंने तालछापर के बारे में ज़्यादा सीखा है, पक्षियों के बारे में सीखा है। उससे पहले ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप में जिज्ञासा है और इस फील्ड में चाहे एज ए प्रोफेशन चाहे एज ए इंटरेस्ट आना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि आपको सिखाती रहेगी। मैं भी यहाँ आया था तो बहुत ज़्यादा सौभाग्य मेरा मेरा आगे दुनिया से रिटायर हो गए थे, और मैं नया था तो इतना नॉलेज नहीं था, पर लोगों से, यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे, जो बर्ड वॉचर्स आते हैं वो भी इतने नॉलेज वाले लोग होते हैं कि वही आपको सिखा देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी इंटरेस्टेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंचुरी में आए। सर ने प्रपोज कर दिया है कि लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाएगी, तो शुरू में आपको थोड़ी कठिनाई आएगी क्योंकि आप बच्चों के नाम नहीं जानते हैं, तो आपको सरप्राइज लगेगा कि आपके आसपास आपके घर में भी 50 ऐसे पक्षी होंगे जो आप रोज देखते हैं पर आपको नहीं पता है, क्योंकि आप उनके बारे में जानते नहीं हैं। एक बार आप बुक्स में पढ़ लेंगे, नाम पता कर लेंगे, तो आप खुद अपने आसपास के पक्षी पहचानने लग जाओगे। तो शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, पक्षियों के नाम देखने लग जाओगे, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा और आप खुद पक्षियों की पहचान करने लग जाओगे। जैसे हमारे यहाँ तालाब है, अगर सेंचुरी कोई नहीं आ रहा, आप सुबह घूमने भी आओ, जो बस स्टैंड पे तालाब है, उसमें भी काफ़ी तरह के पक्षी हैं जो पानी के तालाब में रहते हैं। आप धीरे धीरे उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि इनका क्या नाम है, क्या देखना है, यहाँ आके हेल्प ले सकते हो। हम लोग यही ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, तो किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए होती है हम हमेशा तैयार रहते हैं। स्कूल के बच्चे स्पेशली जो इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो भी 12th पास कर रहे हैं या जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ताल छापर में आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद आपको बता दूँ कि यहाँ से पहले मैं दिल्ली में रहता था, MNC में जॉब करता था, काफ़ी पढ़ाई की, MBA किया, काफ़ी पैसा था, पर मेरा खुद का नेचर में इंटरेस्ट ऐसा था कि यहाँ आने के बाद चाहे मैं इतना पैसा नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मन में संतुष्टि है। आप सुबह उठ के नेचर में जा रहे हो, कहीं कोई धुआं नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई रोग नहीं है, पक्षियों के जानवरों को देख रहे हो, तो जो आत्मसंतुष्टि आपको मिलती है वो सब चीज़ों से ऊपर है। तो सबको मैं यही मोटिवेट करने के लिए कहूँगा कि घुसिए इसमें, अगर आपका इंटरेस्ट, अगर केवल उसका इंटरेस्ट उसको नेचर के करीब लेके आया है। यहाँ जो बैठे हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी ताल छापर के अंदर लॉन्ग ईयर्ड ओल आए हुए हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ 5-7 लोगों को पता है कि वो कहाँ दिखेंगे। यदि आप तो बाहर से अगर आप भी अंदर चले गए तो आप घूम के आ जाओगे, आपको कहीं नहीं दिखेंगे। और यदि कोई इतना वो है कि मेरे को देखना है तो दिखाओ, यदि आपने उसको दिखा दिया लॉन्ग ईयर्ड ओल, तो वो टिप में आपको नेचर गाइड वो क्या दे जाएगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये प्रोफेशनल नेचर गाइड के लिए आपने उसको दिखाने का साबित किया।
अब वो आपको आप जो फीस है वो तो आपको देगा ही देगा, साथ में वो खुश हो कि आप क्या दे रहे हैं। तो आप जो यहाँ के जो लोकल जो युवा हैं जो हैं तो वो नेचर गाइड को एज ए प्रोफेशन उसको अपनाएंगे। और आप धीरे धीरे जैसे अब आप साथ रहोगे बर्ड वॉचर के, तो वो आपको दो चीज़ और भी बताया जाएगा। ये गिरधारी, अतुल, महेंद्र, इन्होंने वो बुक्स में नहीं सिखाया, इन्होंने के साथ रह के कुछ इन्होंने बताया, कुछ उससे सीखा। तो जो आता है वो एक्सपर्ट रहता है, तो उसको तो क्यों जाओ लोग देखना वो देखना, तो वो आपको उसके बारे में और भी आपको बताया जाएगा। हम बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ बर्ड वॉचर आते हैं उससे सीखते हैं, और वो बातें बता देंगे वो इसमें। जैसे एक वो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ आपके वो जो ऊँट भोग है, एक भोग होता है, ये तो भोग बड़ा जंगल भोग है, एक ऊँट भोग जो आपके 2 पीढ़ी के अंदर की माँ का भी, तो वो ऊँट भोग का बीज कहाँ से है? ये शायद ये सर वो पिजन, येलो कोटेड पिजन, तो कहते हैं येलो कोटेड पिजन है वो तो साइबेरिया से उधर से आता है आपके नॉर्थ यूरोप से। तो एक्चुअल में भोग ऊँट भोग है वो वहाँ की स्पीशीज है, वो वहाँ से उसने खाया उसको, उसका तो बीज है यहाँ आगे हजारों सैकड़ों किलो दूर कोई स्पीशीज यहाँ आ गई। तो हर प्रकार हर पक्षी है उसका कुछ न कुछ उसमें खासियत बात है। तो मैं आपको ये कह रहा था ना कि जब जो हिस्टोरिकल वजह से जो गाइड हैं वो जब किसी घटना का उसका वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये उस घटना की खुद साक्षी रहे, जैसे वो घटना इनके साथ भी हुई, इनके साथ मारना पड़ता इधर से ये यूँ करके किया। तो जैसे वहाँ इको साउंड वो वहाँ साउंड भी होता है चित्तौड़ के अंदर। तो आप ऐसे दे सकते हैं कि आप हर पक्ष के बारे में जब बताओ, जैसे विश्लेषण जी बताते हैं कि हमें बताते हैं, तो अभी तो की ट्रेनिंग कर रहा है, तो ये हर वर्ड्स के बारे में बड़ी माइंड बताते हैं, वर्ड्स डांस भी करते हैं। तो आप जब उनको बताओगे ना तब आपका खुद का नॉलेज बढ़ेगा, आप उससे भी सीखोगे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप हर चीज़ को माइंड सीखें। आजकल तो जैसे सामने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप गूगल बाबा है, आप कुछ उसमें डालो, या आपने कोई बर्ड्स देखी है, बर्ड्स की फोटो के दो, ये मर्लिन ऐप आपने बताया उस ऐप में डालो तो आपको पूरी उस बर्ड्स के बारे में जानकारी आ जाती है, बुक्स में पढ़ोगे आप। तो इस प्रकार हम अपना ज्ञानवर्धन करते चले जाएंगे, तो हम एक बहुत अच्छे नेचर गाइड के रूप में यहाँ काम करेंगे। अब मैं बीकानेर से हमारे बर्ड वॉचर नेचुरलिस्ट बता रहे हैं, तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले गुरु वंदना ही की जाती है। मैं हमेशा जब भी आया भैया जी को हमेशा गुरु के तरफ देखा है। ऐसा समझ लीजिए जिंदगी में एक एकलव्य हूँ और मूर्ति को हमेशा मैं अपने मन मंदिर में रखता हूँ, और उसी के ही सांस में सीधा फिर अंदर सेंचुरी के अंदर एंटर होगा। एक्सपीरियंस की बात बताए हैं तो सर ये बिल्कुल सही कहा, जितना आप फील्ड में घूमेंगे, जितना आप फील्ड में घूमेंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहा कि एक पक्षी डांस भी करता है, जैसे पिकॉक भी करता है, और भी है जैसे एक स्टोरी सा पूछते हैं, बहुत अच्छा पक्षी, छोटा सा पक्षी, उसको बहुत कम लोगों ने डांस करते हुए देखा। तो मैंने भी 5-6 साल खूब घुमा, हर कोई फोटोग्राफर आता है पूछता है यार उसका डांस देखा क्या, उसका डांस देखा क्या। लकीली इस साल मुझे वो डांस देखने को मिला, और उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे रोम खड़े हो गए थे कि यार क्या आज मेरे सामने ये नेचर ने मेरे सामने डांस किया है। तो मैं एक्सपीरियंस यही कह पाऊँगा कि बस आप फील्ड में जितना आप घूमेंगे आपको मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि ठीक है मैं घर के पास बैठा हूँ मेरे को दिखेगा, आपको फील्ड में आना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। बस इतना ही मैं विराम देना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा बोलने का एक्सपीरियंस है नहीं बस जो भी आता बोल देता हूँ बोलते। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। अब मैं आनंद जी आप आए, क्योंकि हमारे 3 लोग भी वर्तमान में छापर में ऐसे नेचर गाइड का काम कर रहे हैं, इनका भी नॉलेज हो। अतुल जी हैं, आनंद जी हैं, हमारे रामपुर है, रामपुर भी हैं क्या आए सर बात पर, तो आप भी आए और अपना अनुभव शेयर करें और इन लोगों को मोटिवेट करें कि हम आपके आसपास के ही हैं और आपके बीच में पले बड़े हैं और आज नेचुरलिस्ट काम कर रहे हैं। मेरा नाम आनंद प्रसाद है, तो मेरा गांव देवानी है, सिंचुरी के पास ही। मेरे को काफी टाइम हो गया, 15-16 साल से ही रहते हो गया। तो सर के पूरे की सर यहाँ देख के सिखा गया, मुझे पूरा नहीं सिखा। तो उसका तो कुर्सी पे उठ रहा है, बैठ रहा है, क्या कर रहे हैं सारा अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो मेरे काम छात्र की ये बहुत बड़ी, जो बाहर से कोई भी आ रहे हैं, चलो जी बैठे हैं अपने यहाँ देनी होती है, जो चुना सब की है, तो बाहर के लोग हैं कि वो सबसे पहले अपने को यहाँ गाँव के लोग अपने को देखिए कि ये लोग क्या करें। तो खुले में सोच कर रहे हैं, हम किसी को लेके जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो खुले वो तो बंदा सोच कर रहा है, तो आपको पहले तो दिखेगा, तो बड़े से बड़े काम की खबर मिली, अपनी मिट्टी वहीं खत्म हो जाए, तो ये बहुत बड़ी कमी है, इस पर ध्यान देना। और प्लास्टिक है, सारा प्लास्टिक मार्केट से ही आ रहा है, हमारे गांव के लोग प्लास्टिक खरीदते नहीं है, जो वहाँ दे रही है वो उनको पाबंद करना है। गांव के लोग के पास इतने पैसे नहीं है, हमारे तो ज़्यादा तो काम के लिए तो मांगने वाले वो तो कोई झोली पास रखते हैं, उसको तो दे देते हैं, कोई टमाटर दे देते हैं, कोई आलू दे देते हैं, झोली में डाल देते हैं, तो इस तरह से है। तो प्लास्टिक का बुरे को प्रबंध करना होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये और ज़्यादा क्या तो उसका जैसे बता दिया, और जो खुले में सोच और ये प्लास्टिक प्रबंध करना जरूरी है। जब तक ये नहीं करोगे ना, तो आप जो गाइड है ना बड़ी हमारी मिट्टी खराब होगी, ये रोकना पड़ेगा। अब सर बता रहे हैं बुक ला के, तो बुक ले लो, बोले आप गाइड सो जितनी करनी है वो करो, लेकिन जो आप किसी को दिखाने जा रहे हो वहीं अपना सोचने वाली बात है। इस पर ध्यान देना होगा, भयंकर ये है। लोग प्लास्टिक पसंद नहीं करते हैं, दूर दिखते ही हो जाएगा। आप किसी को फोटो लेने के लिए जा रहे हो, वहीं तुम्हारा जो दिखने वाला रेड बड़ा वो बैठा है, उसमें आपको प्लास्टिक और पक्षी दोनों आ रहे हैं, वो तो सोचेगा नहीं क्या है, थोड़ा सोचने की बात है। पार्क में नहीं है, पार्क बहुत साफ सुथरा है, तो पार्क है ना वो देखना पड़ेगा। और जो आ रहे हो तो बाहर ही घूमेगा, मार्केट में घूमेगा, सब जगह घूमेगा, तो ये थोड़ा देखना है। चाहे बंद करा तो आजकल तो अपने घरों में साड़ियाँ बहुत है, जो पुरानी जो औरतें काम नहीं ले रहे, वो मार्केट में लेके आ जाओ, उसका थैला बना दो, उसमें डालना लगेगा। तो ये संबंधी विशेष तौर से बोले हमारे बहुत बड़ी व्यापारी है। मैं तो 12 साल से प्लास्टिक यूज नहीं कर रहा हूं, 2012 से। सर आप कर तो दीजिए, तो दुकानदार है उनको आप इक्विटी सेटिंग होती है, आपसे वो बोल दो कि आप प्लास्टिक डालो मत। गवर्नमेंट को तो स्ट्रिक्ट होने से ही ये काम हो सकता है। नहीं वो देखो गवर्नमेंट सब मिल करके अपने आप को जो हम रह रहे हैं उसको हम कर लें। जब मैं रह रहा हूँ मेरे घर के पास में, मैं प्लास्टिक बिल्कुल नहीं रखता हूँ, 3-4 बीघा के अंदर, तो बाकी गाँव को मैं मोटिवेट करता रहता हूँ। मेरे गाँव में दिवानी गाँव में जो खुले में सोच बहुत लोग जाते थे, हर घर से खुले में सो जाते थे, लेकिन पूरे घर में जा जाके और तुमको आदमी को सब कि आप खुले में सोच नहीं जाना है, क्यों जा रहे हो भाई तुम? तो आजकल थोड़े बहुत शौचालय नहीं है, वो लोग मतलब जा रहे, बाकी पूरा बंद हो गया। इस तरह से करना पड़ेगा, जागृत रहनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। ये तो ये हमने सारा बता दिया है, सब बता रहे हैं। धन्यवाद महेंद्र जी, आपने स्वच्छता के बारे में बात की, आप एक प्लास्टिक मुक्त छापे की बात करें। अब चूंकि राज्य सरकार द्वारा ये अंतिम निर्णय ले लिया गया है कि जुलाई से बिल्कुल ही प्लास्टिक बंद, तो जो प्लास्टिक पॉलीथीन थैलियाँ हैं, अब चूंकि इसके निर्माण पे बैन हो रहा है,
आप इसमें हवाला समझिए कि तब तक इसका निर्माण तो नहीं होता सही, ऐसे चलता है। अब जब ये बढ़ेगी नहीं तो फिर ये आगे निकलेगी। तो ये तो धीरे धीरे अपने को इसमें काम करनी है, प्लास्टिक को बैन करना ही पड़ेगा। बहुत रोजगार डेवलप होते हैं, हाँ। कपड़ों के, पेपर के, सबसे रोजगार डेवलप होते और एक आपके ताल छापर में तो हमने पिछले दिनों में से सफाई किया था, हमने शिवालय का जो तालाब है, क्या नाम उसका, चेतलाई में। चेतलाई में भी आपने जो बेंचेस लगा रखी है, तो उसके पास में लोग क्या बैठते हैं, वही वो आपके दंदा वगैरह खा के पूरी वगैरह डालते हैं, बहुत सारी सिस्टम वहाँ पर। तो वहाँ का डस्टबिन रखवा दिया पड़, तो वो कचरा उस पानी के अंदर नहीं जाएगा, खूब सारी बर्ड्स। तो और कोई प्रतिभागी ऐसे लोग बड़े शेयर करना थे, तो बिल्कुल सारे दोनों में से आओ बेटा चलो, ये तो जितने को ऐसे ही बाहर निकलेगी, है ना। हार्दिक, हाँ, हार्दिक का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, इसको अलग इंटरेस्ट है। हार्दिक गुजरात से आए हुए हैं, तो हार्दिक आइए आप और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आइए हार्दिक के पहले बताइए, आप गुजरात से आए हैं। थैंक यू। वैसे तो मैं बोलने को बहुत वीक हूँ, बट मैं प्रोफेशन में कंप्यूटर इंजीनियर था। 3 साल पहले मैंने जॉब क्विट कर दिया और मैं ऑफर में पहली बार आया हूँ और अभी 45 डेज हो गए मुझे यहाँ। मैं 45 डेज से यहाँ ही हूँ और सेंचुरी में भी घूमता हूँ, वॉच में भी घूमता हूँ। मुझे ये अच्छा लगा कि इतने सारे लोग आए हैं और इसमें से कुछ भी लोग अगर नेचर गाइड बन जाते हैं तो यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। जो बाहर से जो लोग आते हैं तो देखते पहले उनकी आंखें से वाह ब्लैक बक है, इतने सारे बर्ड्स है। मैं 45 डेज से यहाँ हूँ, घर ही नहीं गया हूँ। मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। मैं बोलने में कच्चा हूँ, लेकिन मैं विजुअली अगर अभी भी ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली मैं डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा कि आपके यहाँ इतना खूबसूरत वाइल्ड लाइफ है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मैं हर रोज उठ के यानी 14 घंटे 14 आवर्स सुबह 7 से लेके शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक रुकता हूँ गौशाला में, सेंचुरी में। पूरे दिन डॉक्यूमेंट करता हूँ कि कौन सा वाइल्ड लाइफ है, क्या कर रहा है। इंटरेस्ट की बात की सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंटरेस्ट आ गया है तो आप रियली में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इतनी छोटी जगह है ये, बट इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है। जैसे सर ने बोला 333 बर्ड्स है, वो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। मैंने बहुत बड़ी बड़ी सेंचुरीज देखी है तो बहुत बड़ी होती है, बट इतना बायोडाइवर्सिटी नहीं है जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ में है। तो अच्छा लगेगा कि यहाँ से कुछ लोग भी अगर नेचर गाइड बनते हैं और बचाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग बहुत लकी कि आप छापर से हो, बहुत अच्छी। पता है किसी को पता ही नहीं ग्रासलैंड। मैं जब जैसलमेर में काम कर रहा था डीएमडी में, तो मैंने बोला कि मैं ताल छापर जा रहा हूँ, तो उनको पता ही नहीं कि क्या है ताल छापर। फिर मैंने उनको वीडियो दिखाया, मैंने कहा देखो इतना बड़ा ग्रासलैंड है, इतने सारे ब्लैक बक है। तो उन्होंने पहली बार इतना बड़ा ग्रासलैंड देखा। तो मैं सोच रहा था कि सबको पता होना चाहिए कि कितनी खूबसूरत जगह है। और प्लास्टिक आप बिलीव नहीं करोगे, 45 डेज में मैंने ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन है, इतने सारे बर्ड्स है, आपको नॉलेज है, सबको केयर है, सबको पड़ी है वाइल्ड लाइफ की यहाँ। तो बस थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए। वैसे मैं बोलने में बहुत वीक हूँ, बट डेफिनेटली एक चांस मिलेगा तो मैं विजुअल्स प्रोवाइड करूँगा जो आपके यहाँ ही मैंने कैप्चर किए है। आपको लगेगा कि वाह ये इतनी खूबसूरत जगह पे आप रह रहे हैं। थैंक यू सो मच और मैं विश करता हूँ कि सब केयर करें इस जगह का। थैंक यू। थैंक यू हार्दिक। ताल छापर में इको टूरिज्म की गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए यहाँ बहुत से लोगों का अपने सहयोग रहा है। और ये जो भी 3 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें तो लोग बाहर से आए हैं, उनके ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था हमने यहाँ की है। हमारे पास जो फैसिलिटीज थी वो तो ठीक, साथ में कुछ लोगों ने वो अपने वॉलंटरी आगे दिखाए, जैसे आपने
तब मुझे यहाँ का जो गेस्ट हाउस है, किसी गेस्ट हाउस है, वो ऑफर किया कि जो भी गेस्ट हैं मेरे यहाँ आराम से रह सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। इसी प्रकार अतुल ने अपने, तो मेरे पास बड़ी फैसिलिटीज़ है, आनंद प्रकाश ने भी जो उनके पास है, तो वो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रुकने के लिए ऑफर किया अपने को, लेकिन के लिए फायदा जरूर होती है। आप जो बात बता रहे हैं तो आप ठहरने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, अभी 10-15 मिनट में लंच वगैरह तैयार है। तो एक बार मैं समझ से, क्योंकि आप भी काफ़ी टाइम से इससे जुड़े हो ताल छापर से, तो आप अपना अनुभव शेयर करें। समय प्रकृति की इस गोद में माँ शारदे को प्रणाम। सम्मानित मंच और बाहर से पधारे हुए साथीगण और छापर के नागरिकगण, जैसे अभी मैंने हार्दिक भाई को सुनकर के ऐसा उत्साह लगा जिसको हम सोच भी नहीं सकते। छोटी छोटी बातें हैं, मन में बहुत कुछ बोलने का है, किंतु समय की जब सीमा होती है तो हम बोल नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात है, देखो जो भी नेचर गाइड है, जो नेचर से जुड़े हुए हैं, उनके आप चेहरे की चमक देखिए। आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो बच्चों, एक तो आप अपने चेहरे को देखिए, और जो यहाँ नेचर गाइड उनके चेहरे की चमक देखिए, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान नजर आएगी, जो जीवन का सबसे गहरा सोना है। आपके पास लाखों करोड़ रुपए हो सकते हैं, वैसे आपके चेहरे में चमक नहीं है, खुशी नहीं है, तो सब बेकार है। तो आप नेचर से जुड़ी, आपके चेहरे की चमक हमेशा बरकरार रहेगी। तो जो भी आज यहाँ आए हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। 3 दिन मेरे को याद है, मैं 1998 में यहाँ से भरतपुर गए थे ट्रेनिंग के लिए, और जब हमने 3 दिन वहाँ ट्रेनिंग की थी, और लास्ट डे जब कलेक्टर साहब, वहाँ के भरतपुर के कलेक्टर साहब हमें सर्टिफिकेट देने आए थे, तब ये हमें बोलने का मौका नहीं मिलता था यहाँ पे। सेम ऐसा ही डाइस था वहाँ पे, और हमने फोटो खिंचाई थी डाइस के ऊपर खड़े होकर के, अलग अलग माइक लेकर के। ये आप लोगों को भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको आज शायद मजाक भी लग रहा होगा, पर इस मौके को जीवन में गंवाइए मत। छापर बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोगों को क्या सोचोगे बताओ? जो बच्चे आए हुए स्कूल से, आपकी क्या इच्छा है? आप बताइए, आपकी क्या इच्छा है? खड़े भैया, हाँ, आपकी लाइफ में क्या इच्छा है? अच्छा सॉरी, ठीक है। तो छापर से स्कूल से बच्चे हैं, आप पीछे टी शर्ट वाले भैया खड़े हो, आप खड़े भैया, हाँ, कहाँ से हो? कौन सी क्लास में? ठीक है, आपकी इच्छा क्या करने की? क्या इच्छा लाइफ में आप कुछ करने की, कुछ बनने की? आर्मी, एक अच्छी बात है बेटे, सबकी अपनी इच्छा होती है, बहुत अच्छी बात है। पर जो नेचर के पास जिसको आना, उसको जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। जो यहाँ बैठे हैं उनसे सबसे एक निवेदन तो ये कर रहा हूँ कि गर्मी आ चुकी है, अपने घर पे परिंदा आज से लगा लो। अपने घर पे परिंदा, मीडिया से भी निवेदन करूंगा, इसको फुल हाईलाइट कर दे, क्योंकि मेरा हर गर्मी में अप्रैल आते मेरा स्टेटस 1 अप्रैल को ये होता है, परिंदा लगाया हुआ। क्योंकि जो पक्षी यहाँ आते हैं, जैसे भी भाई साहब ने कहा ना, देवानी वाले भाई साहब ने, जो व्यक्ति यहाँ घूमने आते हैं वो पूरे गांव को देखते हैं। जो पक्षी आता है वो केवल फॉरेस्ट में नहीं आता है, वो पूरे गांव में जाता है। यहाँ पे छत पे सुबह बड़ी को भी देखेगा, सिरावड़ी को भी देखेगा, और यहाँ के पापड़ को भी देखेगा, बड़ी को भी देखेगा, उसको खाएगा भी और उसको लोगों को खिलाएगा भी। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरी हमेशा सब सोच रही है कि मैं कभी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहे। मैं सुबह भगवान से जब आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरे जेब में 1 रुपये रखना, और साथ में ये करता हूँ, भगवान मांगने वाला 1 रुपया भी मत रखना, ना मेरे से मांगने वाला रखना, ना मेरे पास रुपया रखना, पर इज्जत इतनी रखना कि जब मैं खड़ा हो जाऊं वहां रुपया चल के आ जाए। तो इतनी चीज जीवन में अपने पास है तो सब कुछ है। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मौका मिला उसका लाभ लीजिए। छापर पूरा आपके साथ है, और मैं ये भावना, प्लास्टिक, और आपने कहा प्लास्टिक 2012 से मैं अपनी दुकान में प्लास्टिक यूज नहीं करता हूँ। बहुत से कस्टमर नाराज भी होते हैं, किंतु उसका कोई फर्क नहीं पड़ना कि आपके पास किसी का आशीर्वाद है तो आप दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। इसलिए किसी को लेना है तो प्रकृति का आशीर्वाद दीजिए, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। अपने सिद्धांत में हमेशा रहिए। मैंने 2016 के अंदर पूरे स्कूलों में जाकर के 10,150 बच्चों का सिग्नेचर, मतलब स्कूल से लेकर के कलेक्टर साहब को
भेजा था कि प्रतिदिन मैं स्कूल में जाता था और बच्चों को मोटिव करता था, उनको शपथ दिलाई थी कि हम जिंदगी में कभी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, माँ बाप का हमेशा सम्मान करेंगे। और तीसरी मेरी शर्त हमेशा ही रहती थी सब बच्चों के साथ में, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूंगा। सभी अपना हाथ आगे कर लेंगे, सभी जन अपना राइट हैंड आगे कर लेंगे और एक छोटी सी प्रतिज्ञा शायद जिंदगी में आपको नहीं, आपके पीछे वालों को बहुत कुछ देके जाएगी कि मैं जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा है जो आपने सबके बीच में दी है। ये बात बहुत छोटी है, किंतु जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, मेरा बहुत अजीज दोस्त और जिसको जीवन में मैंने सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया है, विश्वदत्त बिश्नोई, जिसको शायद सब जन जानते हैं, उस व्यक्ति को विश्वनाथ सुसाइड कर लिया। तो ये प्रतिज्ञा फेल लगती है। इसलिए सबसे निवेदन है कि इस प्रकार से जुड़ जाइए और छात्र भाग पढ़ाई। जय हिंद, जय भारत। देखिए कितनी बड़ी बात है, मैंने कही है पूरे भाव को। आप उस समाज से आते हैं जिसमें अहिंसा आदमी के व्यवहार में भी नहीं दिखती, उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी वो नहीं दिखती। हिंसा है ना, वो किसी आदमी की हत्या, मारना, वार्तक की वो शब्द ना नहीं है। यदि आदमी का व्यवहार, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी अगर हिंसक है तो वो हिंसा बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। तो अहिंसा के पुरानी आप समाज से हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो अपने जो प्रतिज्ञा ली है, आपने कहा वो उस समय वो प्रतिज्ञा अगर याद रहती तो कोई इतना बड़ा कदम नहीं होता। तो अपना कार्यक्रम मैं श्री सूरज जी से अनुमति चाहूँगा कि ये सेशन दोपहर सेशन था अपना पूर्ण हो गया है। अभी लंच होगा, लंच के बाद में